क्या बोलती पब्लिक, आज हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का सेकेंड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उनकी खोज हुई और व्हाट इज द डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डीएनए। हिस्ट्री ऑफ डीएनए बच्चों, हिस्ट्री ऑफ डीएनए मतलब क्या होता है, डीएनए की खोज कैसे हुई, हाउ हु डिस्कवर द डीएनए। तो डीएनए पहले क्या है, उससे पहले आते हैं हम लोग डीएनए किससे बना हुआ था। डीएनए इज अ फॉर्म ऑफ, डीएनए क्या है, फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया, द साइंटिस्ट व्हिच इज नोन एज फ्रेडरिक मिशेकर। साइंटिस्ट कौन था, फ्रेडरिक मिशेकर। फ्रेडरिक मिशेकर नाम का साइंटिस्ट था। कौन था, फ्रेडरिक मिशेकर, जिसने 1889 में क्या ब्लड सेल के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया। मींस क्या था, फ्रेडरिक मिशेकर ने क्या देखा, पल्स सेल था, पल्स सेल में से उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। तो न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स आते हैं गाइस। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में अपने दो जेनेटिक मटेरियल, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। क्लियर, कौन से दो टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज कॉल्ड एज, डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को बोला जाता है गाइस, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो कैटेगरी आ गई, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ड्यू टू दिस व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सी। डीएनए को डीऑक्सी क्यों बोला जाता है, व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सी, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from the राइबोस सुगर। जब राइबोस सुगर में से वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो ड्यू टू दिस डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सी। इसी वजह से डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए में, इन आरएनए देयर इज नो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप, जे उसी की वजह से उसको क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये गाइस हो गया अपना डीएनए और आरएनए के। नाउ वी इन डिटेल स्टडी अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। कैसे इस डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, क्या टाइप्स होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एंड आगे के फर्दर स्टडी करते हैं। सो नाउ गाइस, अब डीएनए कैसा दिखता है उसके बारे में देखो जानते हैं। तो डीएनए कैसा होता है, इट्स लुक लाइक अ डबल स्ट्रैंडेड। ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। देखो गाइस, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्रिक्स। तो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं डीएनए का। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा दिख रहा है, डबल हेलिकल। देखो सीढ़ी के जैसा दिख रहा है ना, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड। तो दिस एंड इज कॉल्ड एज 5' एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज 5। नाउ ऐसे आया और ऐसे गया, तो ये हो गया 3' एंड ये 5'। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इट हैज अ 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए हैज अ 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड होते हैं। एंड ये कैसा दिखता है, इट जस्ट लुक लाइक अ लैडर। किसके जैसा दिखाई देता है, लैडर के। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाटसन। क्या नाम था, वाटसन।
वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इसको क्या बोला जाता है? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, जिसकी वजह से इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोला जाता है। विच आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एंड विच लुक लाइक अ लैडर। अब लैडर की तरह क्यों दिखाई देता है? नाउ देयर इज बिटवीन, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किससे अटैच रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे अटैच रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। क्लियर? तो नाउ दीज व्हाट डीएनए इज मेड अप ऑफ। डीएनए किससे बना हुआ रहता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए इज मेड अप ऑफ फर्स्ट सुगर एंड विच टाइप ऑफ शुगर? राइबोस शुगर। वो कौन सा शुगर होता है? राइबोस शुगर होता है। दूसरा डीएनए किससे बना? नाइट्रोजन बेस। डीएनए में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन बेस के अंदर टाइप्स आते हैं। नाइट्रोजन बेस में क्या है? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन, ये दो टाइप्स होते हैं नाइट्रोजन बेस के, जिसके अंदर पर डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डीएनए में प्यूरिन, जैसे आपकी मम्मी आपके पिताजी को बोलते हैं एजी, सुनते हो, तो दैट्स एजी। यहाँ ए रहता है, ए फॉर एडेनाइन। ए क्या होता है? एडेनाइन। कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? एडेनाइन। और जी दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है जी, जिसको बोला जाता है गुआनाइन। क्या होता है? गुआनाइन। एंड ऐसे ही पिरिमिडिन में भी पाया जाता है। पिरिमिडिन में टीसी, टी फॉर थाइमिन, टी फॉर थाइमिन होता है, और सी फॉर साइटोसिन। दूसरा कौन सा होता है पिरिमिडिन? साइटोसिन। और एक पिरिमिडिन में और एक पाया जाता है जिसको बोला जाता है यूरासिल। यूरासिल जबकि आरएनए में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में एब्सेंट रहता है। जिसके ऑल्सो गाइस नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में कितने होते हैं? 4, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और इसी के ये चारों जो हैं, इन्हीं की वजह से बेस पेयरिंग होती है, और बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। नाउ तीसरा अपना आता है कंपाउंड जो डीएनए को बनाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, दैट्स कॉल्ड फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड मींस फॉस्फेट बोल सकते हैं, जो फॉस्फेट के डीएनए के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। तो इस तरह डीएनए के कंसेप्ट, अगर जब डीएनए में अगर ये तीनों साथ में रहे, ये तीनों चीज साथ में रहते हैं, अगर शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, अगर ये तीनों साथ में हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है गाइस? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो तीन, अगर शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेरिक एसिड तीनों साथ में रहे तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट एब्सेंट हो गया, फॉस्फेट उस ग्रुप में एब्सेंट हो गया, तो ये दोनों कंपाउंड को, इन दोनों को बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला जाएगा गाइस? न्यूक्लियोसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा करके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आता है। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के कंपाउंड को अगर डीएनए में प्रेजेंट रहे साथ में, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। अगर तीनों कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजन बेस के दो टाइप्स होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, टी से थाइमिन आ जाता है, और सी फॉर सी से साइटोसिन। और ये कंपाउंड जो रहता है पिरिमिडिन में, यूरासिल, वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है डीएनए में, और वो किस में प्रेजेंट रहता है? आरएनए। तो और फॉस्फेरिक एसिड भी प्रेजेंट, फॉस्फेरिक एसिड, ये तीन चीज रहते हैं। अगर फॉस्फेरिक एसिड एब्सेंट रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस। अगर फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट रहा तो न्यूक्लियोटाइड। दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इसमें दोस्तों ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, ये स्ट्रैंड बनाने का काम करते हैं। तो ए हमेशा पेयर होता है डी के साथ। तो गाइस नाइट्रोजन बेस में जो न्यूक्लियोटाइड ए है, ए हमेशा बाइंड होएगा टी के साथ, मतलब एडेनाइन किसके साथ बाइंड होएगा? थाइमिन के साथ। और गुआनाइन किसके साथ बाइंड होएगा? अपना साइटोसिन। तो इस वजह से एडेनाइन थाइमिन के साथ बाइंड होता है, और गुआनाइन साइटोसिन के बाइंड होता है।
तब जाके डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार होता है। क्लियर गाइस? नाउ गाइस, डीएनए के बारे में हम लोग जान चुके हैं, व्हाट इज द डीएनए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ इन डीएनए देयर इज अ समथिंग दैट इज कॉल्ड जीन। डीएनए में कुछ होता है एक विच इज पार्ट ऑफ डीएनए, जीन, और वो पार्ट क्या है? जीन। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होता है जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है? जीन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो ड्यू टू जीन विच कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल। अब इसी की वजह से वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसी वजह से हम सब एक दूसरे से अलग है। अब डीएनए ये जो जीन रहता है, ये इसी क्या रहता है? एक टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्या करता है? पीछे अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें से कौन अपने जैसा डीएनए, सबका डीएनए डिफरेंट रहता है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, कैसे पता चलेगा कि ये किसका डीएनए सैंपल है? तो उस टेक्निक यूज की जाती है फॉर आइडेंटिफाई द पर्सन। हम लोग को आइडेंटिफाई द पर्सन को जानने के लिए किसका डीएनए है, तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और उसमें क्या किया जाए? जीन की कोड, जीन से रिलेटेड रहता है। अब ये किसकी वजह से होता है? बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड। किसकी वजह से होता है? जेनेटिक कोडिंग की वजह से। जेनेटिक कोडिंग मतलब क्या होता है? जब अपना एडेनाइन गुआनाइन का पेयरिंग होएगा, एडेनाइन गुआनाइन थाइमिन नाइट्रोजन बेस मींस नाइट्रोजन बेस जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं तब जेनेटिक कोडिंग की जाती है। और उसके भी प्रोसेस होते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीन प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक कोडिंग की जाती है। अब ये हो गया जीन के बारे में। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड टाइप में अपना आता है जो आरएनए, ठीक है। अब फर्दर वी स्टडी अबाउट द इन डिटेल आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए गाइस राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके, वैसे आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेम लाइक अ डीएनए होता है, बट डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, बट आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब गाइस हम लोग बोले आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, व्हाई इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड? बिकॉज ये सिंगल स्ट्रैंडेड है बिकॉज देयर इज अ बेस पेयरिंग प्रॉपर्ली इनकम्प्लीट होती है। अब ड्यू टू दिस आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जब बेस पेयरिंग हो रही है इसमें नाइट्रोजन, आरएनए में नाइट्रोजन बेस क्या कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेस। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो आरएनए में अपने एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल और साइटोसिन। मींस क्या हुआ? डीएनए में क्या था? एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन और साइटोसिन था, बट इसमें क्या आ गया? यूरासिल आ गया। यूरासिल प्रेजेंट है, सो यही डिफरेंस डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन बेस में, और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन डीएनए एंड आरएनए आर डिफरेंट। और डीएनए में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है जो स्टेबिलिटी शो करता है फॉर अ जेनेटिकल कैरेक्टर, बट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जो अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम लोग आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, बट उतना स्पेसिफिक नहीं होता है। सो डीएनए इज अ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? नाउ नाइट्रोजन, ये जो आरएनए है, आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। क्लियर गाइस? नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए, अब क्या होता है? आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जिसको बोला जाता है आरआरएनए। पहला टाइप कौन सा होता है? आरआरएनए। आरआरएनए को गाइस बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बोला जाता है? राइबोसोमल आरएनए। अब व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए? इसको राइबोसोमल आरएनए क्यों बोला जाता है?
because it present in a राइबोसोम। कहाँ प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रेजेंट होने की वजह से नियर द राइबोसोम रहता है, जिसकी वजह से उसको राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। एंड इट हेल्प्स इन द, ये क्या हेल्प करता है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किस में हेल्प करता है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो गाइस आरएनए क्या होता है? आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। और क्यों राइबोसोमल आरएनए को बोला जाता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट द नियर द राइबोसोम। एंड क्यों, क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए? आरएनए व्हिच हेल्प्स इन अ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। अब गाइस सेकंड टाइप्स आता है अपना आरएनए का, जिसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। सेकंड टाइप क्या होता है गाइस? मैसेंजर आरएनए। सेकंड मैसेंजर, नाम से ही पता चल रहा है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? एमआरएनए। क्या बोला जाएगा इसको? एमआरएनए। मैसेंजर मतलब मैसेज सीक्रेट करना है, किसी को मैसेज भेजने वाला है, तो मैसेंजर आरएनए क्या कर, विच कैरीज द मैसेज, इट कैरीज द मैसेज। ये क्या करता है? मैसेज कैरी करता है। पर कौन सा मैसेज कैरी करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का भी ये मैसेज कैरी करता है, एंड विच कैरीज द मैसेज। क्लियर गाइस? नाउ थर्ड टाइप आता है इसमें अपना, जिसको बोला जाता है अपना टीआरएनए। क्या बोला जाता है गाइस? टीआरएनए। टीआरएनए मींस क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? ट्रांसफर आरएनए मतलब क्या? कुछ तो ट्रांसफर होने वाला है, और दैट ट्रांसफर क्या है? वो ट्रांसफर अमीनो एसिड सीक्वेंस। मतलब क्या होगा? टीआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए व्हिच कैरीज द अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज आया है, उस मैसेज को कैरी करने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। एंड ट्रांसफर आरएनए आल्सो हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इन दिस वे आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं अपने। फर्स्ट आरएनए का टाइप होता है राइबोसोमल आरएनए, सेकेंड टाइप होता है अपना मैसेंजर आरएनए, और थर्ड टाइप होता है अपना ट्रांसफर आरएनए। और तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं, और जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी है गाइस? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है? अब अपनी बॉडी जो डेवलप हुई है, बॉडी प्रोटीन से ही डेवलप है। प्रोटीन को इसीलिए बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी मतलब प्रोटीन क्या करते हैं? बॉडी को बनाने का काम करते हैं, और जो किसके थ्रू होता है? अपने आरएनए के थ्रू होता है। तो प्रोटीन क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बॉडी को बनाने में। अब बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनाते हैं? सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस अपना सेल डिवीजन होएगा, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होएगा, और इसी वजह से मास्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? मास्टर मॉलिक्यूल। और ये मास्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे प्ले रोल इन सेल डिवीजन प्रोसेस, सेल ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग को सेल मास्टर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। In this way guys, in this lecture we study about the history of DNA, RNA and gene and their types and function। अब ये दोनों की फंक्शन हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर गाइस?